हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको उष्मा बजट के बारे में बताएंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उष्मा बजट मतलब इसमें उष्मा का बजट, उष्मा का माप तो होती है। उष्मा को कहाँ पर कितना खर्च होता है, यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे। तो उष्मा बजट के लिए सबसे पहले हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जो अपना सूर्य होता है, ये सूर्य है। अब यहाँ से 100% रूप में क्या होता है, उष्मा चलता है। सौर ऊर्जा क्या होता है, 100 रूप में यहाँ से चल देता है। तो हम यहाँ पर अब स्पष्ट रूप से उष्मा बजट के बारे में बताएंगे आपको कि सूर्य जितनी ऊर्जा विकिरण करता है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा इस सौरिक ऊर्जा का प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है और अवशोषण होता है। उसके बाद में सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का 35% भाग सीधे ही अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, देखिए ये अपना पृथ्वी का धरातल है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये पृथ्वी का धरातल है और ये सूर्य है। ये यहाँ पर अपना सूर्य है। तो क्या करता है, ये किरण आती है तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरा यहां से रिफ्लेक्ट होती है, और तीसरा वायुमंडल के परिवर्तन द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें आपका 35% ऊर्जा होता है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हम बताएंगे इस 35% में किसका क्या योगदान होता है। एक ला आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा कि सूर्य जितना ऊर्जा विकिरण करता है उसका हम कुछ ही भाग प्राप्त करते हैं, अर्थात पृथ्वी प्राप्त करती है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा इसका प्रकीर्णन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, परावर्तन किया जाता है। सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का 35% भाग डायरेक्ट इसको अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। अर्थात ये सूर्य की किरणें यहाँ पर आती हैं और तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इसका इस 35% ऊर्जा का ना ही वायुमंडल उपयोग कर पाता है और ना ही पृथ्वी करती है। अब 35 में हम बांटेंगे 6। अब इसमें आपका 6% होता है, दूसरा होता है 27% होता है, और 6% होता है, 27% होता है, और दूसरा क्या होता है, 2% होता है। ये 27 को 35 जो आपका होता है, 35% को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला 6% होता है जो वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, ये यहाँ पर देखिए वायुमंडल में क्या होता है, सूर्य की किरणें आती हैं और प्रकीर्णन के माध्यम से ये 6% ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, फिर से वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। उसके बाद में जब वायुमंडल की किरणें आती हैं तो इस वायुमंडल आपके बादल होते हैं, वायुमंडल में स्थित जो बादल होते हैं, बादल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसका ये भी रिफ्लेक्ट अंतरिक्ष में हो जाती हैं। ये अपना 27% होता है। उसके बाद में सूर्य की किरणें धरातल पर आती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर आती हैं और वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये 2%। इसका मतलब जो पृथ्वी के धरातल पर बड़े बड़े क्या हैं, पर्वत हैं, और वहां पर हिमाच्छादित पदार्थ होते हैं। हिमाच्छादित मतलब जो बर्फ होते हैं उसी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो 35% होता है ये वायुमंडल को ना ही गर्म करने के उपयोग में आता है और ना ही इसका ये क्या कर पाती है, पृथ्वी इसका उपयोग कर पाती है। अब 100 में से 35 निकल गया तो आपका कितना बचा, 65% भाग बचा। अब 65 में से जो आपका 14% होता है, 14% वायुमंडल में स्थित जलवाष्प, धूल के कण, बादल तथा कुछ अस्थायी जो गैसें होती हैं उनके द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब ये जो आपका पृथ्वी पर स्थित जो आपका ये वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल में सूर्य तक का 14% भाग क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। अब उसके बाद में 65 में से 14 जाएगा तो आपका कितना बचा, 51% भाग। अब 51
51% भाग ही मुख्य रूप से पृथ्वी को मिलती है। और यही क्या है, पृथ्वी का उष्मा बजट है। जो हमें 21% ऊर्जा मिलती है, मतलब जो 51% हमें ऊर्जा मिलती है, यही पृथ्वी का क्या है, अपना उष्मा बजट है। लेकिन जो 51% होता है, यह दो रूपों में प्राप्त होती है। नंबर इसमें अब हम 51 को दो भाग में बांटेंगे। नंबर एक आपका 34% और दूसरा 17%। अब 51% भी हमें क्या होता है, जो पृथ्वी को 51% की ऊर्जा प्राप्त होती है, यह भी क्या होता है, हमें दो तरह से मिलता है। नंबर एक 34% के रूप में मिलता है, दूसरा 17% के रूप में मिलता है। तो 34% के रूप में क्या मिलता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, ये डायरेक्ट पृथ्वी पर हमें मिलता है। जो 34% की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ये डायरेक्ट सूर्य की किरणों से आती है, जो हमें मिलती है। उसके बाद में 17% हमें विसरित दिवा प्रकाश के कारण मिलता है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि विसरित दिवा प्रकाश क्या होता है। आपको हमने अच्छे से बताया है कि प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण वायुमंडल से सौरिक ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर आती है, उसी को ही विसरित दिवा प्रकाश बोला जाता है। अब विसरित दिवा प्रकाश के कारण ही बदली वाले दिन या जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, हम उस स्थान को बराबर देख पाते हैं। तो वहां पर ये इसी 17% भाग का मेन भूमिका होता है, जिसके कारण हम क्या कर लेते हैं, वहां के स्थान को देख लेते हैं। और जो 34% की में प्राप्ति होती है, यही हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमें डायरेक्ट सौरिक ऊर्जा के कारण मिलता है। अब ध्यान देंगे, जो पृथ्वी का वास्तविक उष्मा बजट है वो 51% है। हमें पृथ्वी को कितना ऊर्जा मिलता है, 51% मिलता है। लेकिन पृथ्वी भी इसको क्या कर देती है, छोड़ती है। यदि नहीं छोड़ेगी तो जो तापमान का संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसी कारण लघु तरंगों के रूप में क्या होता है, हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। और दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा पृथ्वी इसको क्या कर देती है, छोड़ देती है, अंतरिक्ष में छोड़ देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विसरित। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ऊष्मा संतुलन में है। यदि ये नहीं छोड़ेगी तो ऊष्मा का संतुलन बराबर नहीं बना रहेगा। तो जो अपना ये 51% होता है, ये पार्थिव विकिरण के कारण 51% जो अपना पृथ्वी प्राप्त करती है, ये पार्थिव विकिरण के कारण इसको क्या कर देती है, वायुमंडल में छोड़ती है। तो कितना कितना छोड़ती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है 27%, 23% छोड़ती है, दूसरा 9% छोड़ती है, और तीसरा 19% छोड़ती है। ठीक है ना। अब 9 9 18, 18 3 21 और 2 1 3, ये आपका 51% हो जाता है। अब एक बार आप चर्चा करेंगे, तो जो 23% आपका होता है, 23%, इस 23% को विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाता है। 9% जो आपका है, संवहन विक्षोभ द्वारा इसको अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है। और उसके द्वारा जो आपका 19% होता है, ये आपका क्या होता है, ये जलवाष्प आप लोग जान रहे होंगे कि जब धरातल गर्म होता है तो पृथ्वी पर क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। इसी को बोलते हैं जलवाष्प। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है कितना बचा हो, अब भाई 51 था, 51 ये भी छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा जो हमें सूर्य से द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो लास्ट में 0 बच जाती है, शून्य हो जाता है।
एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा हम देख लेंगे हल्का सा। 51 जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, इसमें से 23% भाग विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है। उसके बाद में 9% ऊर्जा संवहन विक्षोभ द्वारा इसको अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है। उसके बाद में 19% भाग क्या होता है, जलवाष्प के द्वारा इसको अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है। इसी कारण पृथ्वी का जो ऊर्जा है, जो तापमान है, वो समान बना रहता है। एक बार यहीं पर ये अपना टॉपिक खत्म होता है, लेकिन एक बार हम फिर से आपको इसको रिपीट करना चाहेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम भरसक प्रयास आपको फिर से पुनः इसी पर दूसरा वीडियो बनाकर फिर के देंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखेंगे ऊष्मा बजट। सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का कुछ भाग ही हम लोग क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है, प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है, जिसको ना ही वायुमंडल उपयोग कर पाता है और ना ही पृथ्वी अपनी उपयोग कर पाती है। इसमें से 6% जो होता है वो परावर्तन द्वारा तुरंत वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। 27% भाग आपका वायुमंडल में स्थित बादल द्वारा रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद 2% भाग जो पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत हैं, वहां पर बर्फ जमी रहती है, उनके द्वारा 2% भाग क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में 14% जो आपका भाग होता है वायुमंडल में स्थित जलवाष्प, धूल के कण और बादल, उसके अलावा जो कुछ आपके अस्थायी गैसें होती हैं, उनके द्वारा 14% ऊर्जा वायुमंडल में अवशोषित कर लिया जाता है। अब हमें मुख्य रूप से पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है वो 51% मिलता है, लेकिन ये भी हमें 2 रूप में मिलता है, जिनमें से 34% भाग डायरेक्ट हमें सूर्य से प्राप्त हो जाती है और जो 17% भाग होता है वह विस्तृत दीवा प्रकाश के कारण मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर 51% तापमान है और यही वास्तविक ऊष्मा बजट है, परंतु पृथ्वी इसका पार्थिव विकिरण नहीं करेगी। मतलब पार्थिव विकिरण इस होता है पृथ्वी द्वारा छोड़ना, नहीं छोड़ेगी तो यहाँ का जो ऊष्मा संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। इसी कारण पृथ्वी भी क्या करती है, इस 51% भाग को क्या करती है, पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ देती है। जैसा देखेंगे, जिसमें से 30% भाग क्या होता है, विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ देती है। उसके बाद में 9% भाग आपका क्या होता है, संवहन द्वारा, विक्षोभ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ देती है। और 19% भाग आपका क्या होता है, जलवाष्प द्वारा आसमान में छोड़ देती है। और इसी कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो समान रूप से बना रहता है। और यहाँ पर लास्ट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, तो स्पष्ट है एकदम, जो 35% भाग होता है ये पृथ्वी का एल्बिडो होता है। ये 24 से लेकर के 35 या 34 तक होता है। और हम आपको एल्बिडो बता चुके हैं कि एल्बिडो क्या होता है, किसी स्थान से विकिरण द्वारा ऊर्जा को परिवर्तित करना एल्बिडो कहलाता है। उसके बाद में पूछा जाता है कि सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा एल्बिडो बादलों द्वारा होता है, हिमाच्छादित पदार्थों द्वारा होता है। और उसके